हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन का ये चौथा पाठ का वीडियो है। मैंने तीसरे पाठ तक के वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, अगर आप देखने के इच्छुक हो तो, है ना। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुरुष परिधान की, है ना। पुरुषों के कौन कौन से कपड़े हैं, है ना। तो देखिए, धोती धोती है ना, घुटने तक पहनते हैं। और जो अंगरखी है ना, अंगरखी जांघों तक पहनी जाती है। ओके। राजस्थान की विभिन्न पगड़ियों के नाम, है ना। देखो, अटपटी, अमरशाही और उदयशाही, ये तीनों तो कहाँ पहनी पहनी जाती हैं? मेवाड़ रियासत के अंदर। और विजयशाही और शाहजनी शाही, ये है ना, मारवाड़ में पहनी जाती हैं। शिवशाही कहाँ पहनते हैं ये नहीं पता। और खंजर शाही कहाँ पहनते हैं ये भाई मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। देखो, सुनार है ना, आटे वाली पगड़ी पहनता है। कौन सी? आटे वाली पगड़ी पहनता है। आटे वाली, है ना, ऐसे बहुत सारे उसमें आटे होते हैं ना। वो वाली पगड़ी कौन पहनता है? सुनार पहनते हैं। और बंजारे कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मोटी मोटी पट्टेदार, ऐसी मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। कौन पहनते भाई? मोटे पट्टेदार वाली बंजारे पहनते हैं। अब देखो, राजस्थान के अंदर, है ना, मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने की परंपरा है, रीति रिवाज है ना। कि भाई मौसम के, अब भाई हर चीज़ मौसम के अकॉर्डिंग ही तो अच्छी लगती है ना। जैसे चाय को अगर हम सर्दी के मौसम में पिए तो कितनी अच्छी लगे, है ना। और अगर चाय को अगर धूप काले में गर्मी के दिने में पिलाए तो भाई पहले ही गर्मी और चाय गर्मी, डबल गर्मी हो जाती है ना। और जैसे खाटी छाछ है, खाटी छाछ को अपन सर्दी में पिए तो भाई साहब पहले ही ठंड और ठंड लगती है ना। तो राजस्थान के अंदर, है ना, मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने की परंपरा है। अब देखिए कौन सी पगड़ी किस अवसर में पहनी जाती है। मोठड़ा मोठड़ा पगड़ी, है ना, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। आपको पता है ना, शादी ब्याह के अंदर जो मायरा लेकर के आता है ना, मायरा के अंदर एक आदमी की लाठी लाठी पगड़ी बांधे, है ना, मोटी पगड़ी बांधते हैं ना। तो मोठड़ा पगड़ी कब पहनते हैं? विवाह के अवसर पर पहनते हैं। लहरिया लहरिया पगड़ी कब पहनते हैं? श्रावण मास में पहनते हैं। अच्छा, मद्दिल मद्दिल दशहरा दशहरा पर पहनी जाती है। मदिल, है ना, भाई दशहरा का मेला है। दशहरा के मेला में आपको अगर किसी का दिल जीतना है ना, तो आप क्या करोगे? मदिल नाम की पगड़ी पहन करके जाओगे। और फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये दोस्तों याद रखना कि कौन सी पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है। और उच्च वर्ग के लोग, है ना, वो चीरा फेटा बांधते थे, है ना। उच्च वर्ग के लोग क्या बांधते थे? चीरा और फेटा बांधते थे। अब देखो, अंगरखी आप सभी जानते हैं ना, अंगरखी क्या होती है ना। अंगरखी बगतरी, है ना। देखो, अंगरखी, है ना, ये सामान्य जन का पहनावा था। अंगरखी के मतलब उपनाम कह दो या फिर उपरूप, है ना, मतलब उससे मिलते जुलते ही रूप है। क्या? तनसुख, दुत्ती, गाबा, गद्दर, मिर्झाई, डोडी, है ना, कानो और डगला डगला, ये सब क्या है? अंगरखी के उपरूप है। उपनाम कह लो या फिर उपरूप कह दो उसके, है ना। और आगे देखो कि सर्दी में, है ना, सर्दी से पहले आती है शरद ऋतु, है ना। शरद ऋतु में, है ना, कंधों पर क्या रखते हैं? खेस, शाल और पामड़ी। शाल, पामड़ी, खेस। सर्दी से मतलब हल्की हल्की चीज जब ठंड लगती है तो क्या करते हैं अपन? शाल वाल रखते हैं ना। खेस पामड़ी कहते हैं उसको, है ना। ठीक है। आगे आता है कि स्त्री परिधान, पुरुषों के वस्त्र हो के। अब पढ़ेंगे अपन स्त्रियों के वस्त्रों के बारे में, है ना। घाघरा, घाघरा सभी जानते हो ना, जानते हो ना सभी, हाँ।
घाघरा, घाघरा का जो पूर्व है ना प्रचलित नाम, घाघरा को पहले क्या कहते थे, अधो वस्त्र, है ना, आधा है जो वस्त्र, अधो वस्त्र, आधा है जो वस्त्र, है ना, आधा ही तो वस्त्र ही है लेडीज का, और क्या है ना, अधो वस्त्र, घाघरा, घाघरा का क्या नाम है, अधो वस्त्र, है ना। राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ, राजस्थान में कौन कौन सी साड़ियाँ, देखो भाई साहब, देखो राजस्थान में जो साड़ियाँ हैं उनके नाम देखो आप, चूंदड़ी, लहरिया, ओढ़नी, है ना, ये चोरसो और धोरावाली, है ना। नोट स्वई जयसिंह, जयपुर के राजा थे ना, स्वई जयसिंह ने 36 कारखाने स्थापित करवाए थे, उसमें से एक रंगाई का भी था ना। तो रंगाई का काम करने वाले जो लोग थे ना, उनको रंगरेज या फिर नीलकर कहा जाता है। ठीक है, रंगरेज नीलकर क्या है, वे लोग जो छपाई का काम करने वाले लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं, रंगरेज, फिर नीलघर कहा जाता है। पोमचो, पोमचो सभी जानते हैं ना, पोमचो, है ना, हाँ पोमचा ना, कमल फूल से युक्त एक ओढ़नी होता है, उसको क्या कहते हैं, पोमचा कहते हैं। अच्छा, पीला पोमचा है ना, पीला पोमचा जब बेटे का जन्म होता है ना, तब क्या लाते हैं, पीला पोमचा लेकर के जाते हैं, है ना, पियर वाला की तरफ से, है ना। और जब बेटी होती है ना, तो गुलाबी पोमचा लेके जाते हैं। आगे देखिए कि श्रावण मास की तीज पर, है ना, श्रावण मास की तीज पर भी विशेष परिधान पहने जाते हैं। अब श्रावण मास में पुरुष क्या पहनेंगे, लहरिया पगड़ी पहनते हैं, और फीमेल महिला क्या पहनती है, लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है ना। और मांगलिक अवसरों पर, है ना, पंचरंगी लहरिया महिला ओढ़ती हैं। और मांगलिक अवसरों पर मतलब शादी में, शादी में पुरुष कौन सी पगड़ियाँ पहनता है, मोठड़ा, हाँ याद है ना, मोठड़ा, मोटी पगड़ी पहनता है भाई साहब, है ना। हाँ ओके। अब देखो, अगर एक ही तरफ आडी धारियाँ हो ना, कैसे, एक ही तरफ ऐसे आडी आडी धारियाँ हो ऐसे, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लहरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लहरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, लहरिया। लेकिन जब ये जो है ना एक दूसरे को काटती हुई धारियाँ हो, है ना, ऐसे, कैसे एक दूसरे को काटती हुई, समझो कि ऐसे एक दूसरे को यूं काटती हुई, है ना, यूं ऐसे, है ना, एक दूसरे को काटती हुई अगर ऐसे हो ना, समझ गए ना, एक दूसरे को काटते हुए ये ऐसे, जैसे यू लो ये लो सा, एक दूसरे को काटती हुई, इस तरह की जो होती ना, उसे क्या कहते हैं, मोटड़ा, मोटड़ा बोलते हैं। देखो मोटड़ा क्या है, मोटड़ा एक पगड़ी भी है, और मोटड़ा एक ओढ़नी भी है, एक लेरिया का प्रकार भी है ना। समुद्री लेरिया, समुद्री लेरिया है ना भाई साहब, जयपुर का प्रसिद्ध है। और चुनरी, चुनरी, चुनरी कहाँ की है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। और आप सभी जानते हो कि अजरक प्रिंट है ना, अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की है। लेकिन इस अजरक प्रिंट की है ना दो खास विशेषता है। एक तो ये है ना लाल और नीले रंग की प्रधानता होती है, और दोनों ओर छपाई की जाती है। हाँ भाई साहब, दोनों ओर इसके छपाई होती है। बगरू प्रिंट कहाँ की है, जयपुर की, आप सभी जानते हो। लेकिन यहाँ की जो विशेषता है ना, रंग, रंग कौन सा है, तो देखो काला और लाल रंग। देखो लाल रंग तो सब जगह मिलेगा आपको, है ना। देखो इधर बाड़मेर में भी लाल था, और इधर भी लाल है, तो लाल लाल तो कॉमन है। तो बाड़मेर में क्या है, नीला रंग है, और जयपुर में क्या है, काला रंग की प्रधानता है। आपको ऐसे दोनों में अंतर करना है। नीला तो कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर अजरक प्रिंट है, और काला रंग की प्रधानता कहाँ है, बगरू के अंदर, है ना। बगरू, बगरू बाल कैसे होते हैं, बगरू बाल कैसे होते हैं, काले, है ना, ऐसे आपको याद रखना है। देखो भाई साहब, राजस्थान के अंदर है ना हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में 3 भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुके हैं। ये कौन से हैं, देखो सांगानेरी, सांगानेरी हैंडी, हैंडी ब्लॉक प्रिंट यहाँ की फेमस है। और एक है ना बगरू की भी हैंडी ब्लॉक प्रिंट फेमस है। और एक है ना कोटा, कोटा की है डोरिया, डोरिया हैंडी ब्लॉक प्रिंट भी यहाँ की प्रसिद्ध है।
बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े है ना, कहाँ के फेमस है ना, जो बुनते हैं ना वो है ना बुनकर। देखो कैथून मांगरोल बारा है ना, कैथून मांगरोल बारा का है ना मसूरिया और तनसुक फेमस है। मसूरिया और तनसुक कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कैथून बारा का प्रसिद्ध है। और मथानिया, मथानिया की है ना भाई साहब मलमल प्रसिद्ध है। और प्राचीन काल में भारत में बांग्लादेश की मलमल विश्व में बहुत ही फेमस थी है ना। और बीकानेर जैसलमेर के है ना ऊनी जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही फेमस है ना। बीकानेर के कंबल, बीकानेर के कंबल भी बहुत फेमस हैं। और जैसलमेर बीकानेर की बरनी, बरनी भी फेमस है। और मारवाड़ की है ना टुकड़ी, टुकड़ी भी बहुत फेमस है। आपसे पूछा जा सकता है मारवाड़ के संबंध में टुकड़ी, टुकड़ी क्या है। टुकड़ी है ना एक कपड़ा होता है, ठीक है, जो बुनकरों द्वारा बुन करके तैयार किया जाता है। अब देखो राजस्थान के अंदर है ना गोटा का काम कहाँ पर किया जाता है, खंडेला सीकर के अंदर किया जाता है ना। गोटा का कार्य का एक काम कहाँ पर किया जाता है, खंडेला सीकर के अंदर किया जाता है। देखो लप्पा और लप्पी, लप्पा लप्पी है ना, लप्पा जो चौड़ा गोटा होता है ना उसे क्या बोलते हैं, लप्पा। और जो कम चौड़ी होती है ना उसे क्या कहते हैं, लप्पी कहते हैं। अच्छा गोटे की जो ओढ़नियाँ है ना वो शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिले शामिल हैं। आगे देखिए पंचवर्ग है ना, पंचवर्ग का मतलब क्या होता है, विविध कपड़ों का डिजाइन है ना। अलग अलग तरह के कपड़े हैं, रंग बिरंगे हैं, उनसे डिजाइन तैयार करनी है। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो टेंट होता है ना, टेंट के अंदर डिजाइनें नहीं लगी रहती है ना, ऊपर उल्टी आपने देखते ना उल्टी नीचे लटकती है टेंटों के अंदर है ना, तो वो क्या है, उसे क्या क्या बोलते हैं, पंचवर्ग का काम बोलते हैं। और अब दोस्तों है ना, अब अपन राजस्थानी जो वेशभूषा तो हो चुकी है, अब है ना आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा टफ है ना यही टॉपिक है भाई साहब। इसमें भाई साहब इनका नाम ही बहुत ज़्यादा है, उनको ना है तो कभी देखा, ना ही सभी आभूषणों को खरीद सकते हैं, और ना ही सबको एक साथ में पहना जा सकता है, और ना ही सबको एक साथ में याद किया जा सकता है। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है भाई साहब। तो बात करेंगे सबसे पहले स्त्रियों के आभूषण की है ना। अब देखो सिर पर कौन कौन से आभूषण पहना जाता है, बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है भाई, टीकड़ा और टीला, टीकड़ा और टीला, टीकड़ा और टीला, टीकड़ा और टीला कहाँ पर, सिर में पहना जाता है। अब नाक में कौन कौन से पहना जाता है, नाक में देखो नथ, सबको मालूम है नथ कहाँ पहनते हैं ना, है ना। नाक में देखो बेसर बारी भोगली काटा चुन्नी चोप, बेसर बारी भोगली काटा चुन्नी चोप, बेसर बारी भोगली काटा चुन्नी चोप बहर कड़ी, बेसर बारी भोगली काटा चुन्नी चोप बहर कड़ी, ऐसे आपको याद करना है। उसके बाद में है कान के। अब कान के कैसे, कर्णफूल सभी समझ जाएंगे है ना। पीपल पन्ना, यदि पीपल के पत्ते से सरीका होता है उसकी डिजाइन है ना, वो होता है कान के अंदर झुमका टाइप पहनता है ना, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना। और फूल झुमका, अंगूठिया, अंगूठिया भाई साहब कहाँ पहनते हैं, कान के अंदर। अंगूठिया, अंगूठिया आती है आप सोचोगे कि भाई अंगुली के अंदर पहनते, नहीं, अंगूठिया कान के अंदर पहनते हैं। और झेला, झेला भी कान के अंदर पहनते हैं। लटकन और टोटी, टोटी कहाँ पर पहनते हैं, टोटी भी कान में पहनते हैं। बालिया, बालिया भी है ना कान में पहनते हैं। देखो एक होती है ना बारी, बारी तो पहनते हैं नाक के अंदर, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल एक चीज तो नाक में पहनते हैं। और बालिया बहुवचन है, तो बहुवचन कहाँ है, कानों में ही पहने जाएंगे दोनों पाड़े है ना, तो ये बालिया हो गया था ना। ओके, आगे देखिए कंठ, कंठ के आसपास कौन से आभूषण पहने जाते हैं है ना। देखो भाई इनके नाम भी बहुत खतरनाक है ना, थमनियो थेडियो आड़ है ना, थमनियो है ना, थमनियो थेडियो आड़ मुठ्या झालरा ठुसी, थमनियो थेडियो आड़ मुठ्या झालरा ठुसी,
बजंटी घुंघराली। भाई साहब बजंटी घुंघराली कहाँ पहनते हैं? कंठ के अंदर पहनते हैं। अब गले में कौन से वक्स यानी गले से थोड़ा सा नीचे कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? देखो तुलसी बोले तो तुलसी की माला और बजंटी है ना। देखो बजंटी कंठ भी आ जाएगा और ये आ जाएगा, बात एक ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना। हालरो और हासली से भी जानते हो। और तिमणिया है ना, 3 है मणिया जिसकी है ना, तिमणिया तीन मणियों की एक माला होती है, उसको तिमणिया बोलते हैं ऐसे है ना, तिमणिया। और पोत गले में, चंद्रहार गले में, कंठमाला गले में, हमेल हाकड़ यानी कि हाकड़ है ना, और मांदलिया चापकली है ना, चपकली कहाँ पहनते हैं? ये भी गले के अंदर ही पहनते हैं। और सरी कंठी हालरो ये सभी कहाँ पहनते हैं? गले के अंदर। अब आगे देखिए कमर में क्या पहनते हैं? कंदोरा करधनी सभी जानते हैं, लेकिन कमर में है ना भाई साहब एक तगड़ी पहनते हैं। तगड़ी पहनने के बाद में लेडीज है ना बहुत ही तगड़ी लगती हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कमर में क्या पहनते हैं? तगड़ी। अब देखो हाथ में क्या क्या पहनते हैं? हाथ में कड़ा, देखो कड़ा पैर में भी पहनते हैं, कड़ा हाथ में भी पहनते हैं। हाथ में और क्या पहनते हैं? कंकन यानी कि चूड़िया, मोकड़ी। अरे मोकड़ी बोले तो नई जो दुल्हन की शादी होती है ना उसको है ना लाख की चूड़िया पहनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मोकड़ी। उसी को क्या बोलते हैं? मोकड़ी बोलते हैं। और नौगरी है ना, नौगरी का पहनते हैं हाथ में। चाटा अगर किसी को चाटा मारना हो तो आप किससे मारोगे? हाथ से ही मारोगे ना, तो चाटा या चाट कहाँ पर? हाथ में पहनते हैं। गजरा हाथ में, गोखरू हाथ में, चूड़ी आप भी जानते हो हाथ के अंदर, और हथपुल हाथ के अंदर। आगे देखिए अंगुलिया में क्या पहनते हैं? दामना। अरे दामना समझते हो? दामना का मतलब है दो बीठिया जो कि जुड़वा बीठिया होती है ना, जो दो आंगलिया में एक अंडे पैर सका है ना, दो आंगलिया में दो बीठी होती है, और दोनों की समझो कि दो बीटियां हैं, दोनों की वेल्डिंग की थोड़ी, दोनों आंगलियां में अंडे पैर है। जैसे कि ये लो सा ये बन गया दामना है ना, ये क्या बन गया? दामना है ना। ये ऊपर से ज्वाइंट होगी, यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से भी ज्वाइंट है, ऐसे ऊपर से भी ज्वाइंट है, ये बन गया दामना। समझ गए? दो उंगलियां डाल दो इसके अंदर, ये क्या बन गया? दामना। हथपान और छड़ा है ना, छड़ा और मूंदड़ी का पहनते हैं? अंगुलियों में ही पहनते हैं। अब कैसी होती मूंदड़ी मेरे को नहीं पता वैसा है ना। अब पाँवों में क्या पहनती है लेडीजें? देखो पाँवों में कड़ा पहनती है, लंगर पहनती हैं, नुपुर पहनती हैं, झांझर और नेवरी और हीरानामी, जीपी, तोड़ा और छड़ा है ना। छड़ा और आंवला भाई साहब पगा में पहने हैं है ना। लेकिन 10वीं की जो किताब है ना उसमें कई देर क्यों कि हाथ में पहने। देखो ये मैंने यहाँ पर पहले लिखा था कि ये डाउट है ना, पेन में पहनते हैं, इसको मैंने काट दिया था। तो 10वीं की किताब में भी गलतियाँ दे रखी है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो दांतों में क्या पहनते हैं? दांतों में देखो रखन है ना, रखन और चूप। अब चूप क्या होती है कि दो दांतों के बीच में एक सोने की कील होती है, उसे क्या बोलते हैं? चूप। अरे भाई साहब चोंप है ना, चोंप कहाँ पहनते हैं? चोप कहाँ पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। ऊपर मैंने बता दिया है पहले है ना। तो रखन कहाँ पहनते हैं? रखन है जो दांत में पहनते हैं। अरे भाई साहब रखन वे मैं बताऊँ कि किसी की आदमी को है ना, समझो कि दांत है ना, दांत के ऊपर है ना सोने की एक परत चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रखन बोलते हैं। हाँ मेरे गांव में है ना एक नारायण भाई साहब है, भाई साहब नारायण सेठ जी बहुत ही बड़े आदमी है वो। और तो उनके है ना एक है ना सोना को दांत लगाइड़ो आके है ना, सोने के मतलब दांत के ऊपर है ना परत चढ़ाई है। तो मैंने उससे याद रखा था कि उनके मुंह में क्या है? रखन है, रखन। समझ गया ना? हाँ। अब बाजुओं पर क्या पहनते हैं? बाजू और भुजबंद। और भाई साहब अनंत और टड्डो, इनको याद रखना भाई साहब।
अणत और टड्डो, टड्डो कहाँ पहना जाता है ये पूछा जा सकता है आपसे। टड्डो, टड्डो है ना बाजुओं पर बांधते हैं। ओके, आगे देखिए, अब पुरुषों के कौन से आभूषण होते हैं, है ना। अब भाई आदमी तो पहले ही आदमी तो आभूषण कम ही पहरे हैं, तो अपन को याद करने में भी थोड़ा और हो रही है ना। ओके, देखो पुरुष है ना कानों में क्या पहनते हैं, मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी। देखो छेलकड़ा तो पहनती है लेडीज पैरों के अंदर, और छेलकड़ी कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। और ओगनिया, ओगनिया भी भाई साहब आदमी पहरे है भाई साहब, कटे पहरे, कानड़ा में पहरे। और हाथों में बाजूबंद, कड़ा और नरमुख है। नरमुख का मतलब क्या होता है ना, नहार, नहार यानी शेर की आकृति जैसी नरमुख होती है ना, दोनों पाड़े कड़ा के, उसको क्या बोलते हैं, नरमुख बोलते हैं। और अंगुलियों में क्या पहनते हैं, मुंदड़िया, क्या पहनते हैं, मुंदड़िया। अब देखो भाई साहब बच्चों के भी आभूषण हैं, बच्चों के कौन कौन से आभूषण देखियो, देखो कंठ, कंठ में कई, गले में क्या पहनते हैं, हासली, सभी को पहनते हैं ना हसूली। और हाथ पे में क्या पहनते हैं, कड़ा, कड़ूलिया। अरे कड़ूलिया, कड़ूलिया कौन ले रहा है, बुआ जी ले रहा है ना, है ना, कड़ूलिया। अब कानों में, कानों में देखो मोती और लूंग कानों के अंदर। पैरों के अंदर झांझरिया, पतली साकड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, पेंजनी, पेंजनी बोलते हैं। पेंजनी कहाँ पहनते हैं, बच्चों के पैरों में होती हैं। ठीक है, मुरक्की, सोने की जो कुड़क होती है ना, वो कान में डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मुरक्की बोलते हैं। इसी के साथ में अपना ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।